अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज का जो हमारी एक्सरसाइज 2.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें बच्चे हमने क्या करना है कि हमारे पास क्वेश्चंस गिवन होंगे और हमने लोगारिथम की जो प्रॉपर्टीज़ है ना उन्हें यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो निकालने, अपने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है अपना देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी लॉग लॉग 2 प्लस लॉग एक्स इज़ इक्वल टू 1। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड्स हैं, तो हम लोगों ने जो है वो दोनों को एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि इधर भी लॉग मौजूद है और इस साइड पे भी लॉग मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, लॉग को कॉमन ले सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉग को कॉमन ले लिया। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमने लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर ली, वापस ले ली। तो जो ये प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था, जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। अगर मल्टीप्लाई होगा तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी जो है वो वापस ले ली, लॉग वापस ले लिया, तो मेरे पास ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि दरमियान में आ गया मल्टीप्लाई का साइन इज इक्वल टू ये 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब लॉग है ये 2 मल्टीप्लाई एक्स है, तो इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं ऐसे करके, लॉग 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे बच्चे, जब आपको मालूम है कि जब हमारे पास लॉग की बेस में कुछ भी नहीं लिखा होता तो हमारे पास वहाँ पे क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, जब आपके पास बेस गिवन नहीं होती तो हमें पता है लॉग में जो है वो 10 की जो बेस है ना वो एज्यूम की जाती है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, ये भी हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म में है, अगर मैं इसको उस दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं किस तरीके से इसको मैं करना चाहूँगी, एक्सपोनेंशियल शेप में कन्वर्ट करना चाहूँगी, तो ये जो मेरा बेस है ये क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी ना, बेस मेरे पास बड़ी हो जाएगी। जो 1 और 2x है इन दोनों ने क्या हो जाना है, शफल हो जाना है। तो 10 की पावर जो है वो 1 हो जाएगी और 2x जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 10 की पावर 1 किसके बराबर होता है, 10 के बराबर ही होता है, ये 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 2x एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमने क्या मेन क्या चीज़ मालूम करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है जब x के साथ कोई भी नंबर लिखा हो, हमें क्योंकि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो हमें 2 को जो है वो दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं, आगे ये कोर्स टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर देंगे 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 2। 2 1 द 2, 2 5 द 10, ये 2 इस 2 से हो गया कैंसिल, तो आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 5। ये बच्चे आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं जी। सेकंड पार्ट है log बेस 2x प्लस log बेस 8 इज इक्वल टू 5। बिल्कुल सेम ये वैसा ही है, इसमें भी, इसमें आपको बेस गिवन है, इसमें 2 है, ये भी 2 है। तो खैर हम इसमें भी क्या करेंगे, अगेन log जो है वो कॉमन ले लेंगे, log बेस 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा x प्लस था तो मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 5। बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा जी log बेस 8x इज इक्वल टू 5। अब ये लोगारिथमिक फॉर्म में, हमने इसको एक्सपोनेंशियल शेप में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 जो है वो बेस है तो 2 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये और ये हो जाएगा, और 5 जो है वो 2 की पावर पे आ जाएगा, और 8x जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब 2 को 5 टाइम्स हमने 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप बच्चे इस तरीके से लिख के देख लेना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 3 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इस बात का ये मतलब है, जब ये इस तरीके से लिखा होता है 2 रेज़ टू पावर 5 जिस तरीके से लिखा हुआ है, इस बात का मतलब है 2 को आपने 5 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 8x है। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, x की मालूम करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, 8 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाय 8। 8 जो है 8 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास 8 1 द 8, 8 4 द 32 हो जाएगा, तो आपके पास x इज इक्वल टू आ गया 4। तो ये बच्चे सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट है 81 होल का x इज इक्वल टू 243 x प्लस 2। अब बच्चे अगर आप देखें यहाँ पे हमें log कहीं नज़र नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि ये हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल शेप में गिवन है, इसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो, वरना इसको हम सिंपली, अगर हमारा बिना उसको log को अप्लाई किए क्वेश्चन आंसर सॉल्व होता है तो हम इसको वैसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, जो बड़ी अमाउंट्स है, ये 81 है, ये 243 है, इन दोनों का हम लोगों ने जो है वो एलसीएम ले लेना है। तो अगर मैं 81 का एलसीएम लेती हूँ, कुछ इस तरीके से आता है 81। हमने क्या करना है कि चलो देखते हैं साथ साथ, यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये 2 पे नहीं जाएगा। ठीक है, 3 पे चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो 3 पे चला जाता है। कैसे जाएगा, 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27,
3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो कितनी बार 3 आ गया, 4 टाइम्स आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 4 और होल की पावर जो है वो x एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 243 है। 243 का हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 243। तो अगेन 3 पे जाएगा, 3 8 द 24, 3 1 द 3 और बाकी सारा सेम टू सेम हो जाएगा। 3 8 27 आ जाएगा, 3 9 द 27 आ गया, 3 3 द 9 हो जाएगा और 3 1 द 3 हो गया। तो कितनी बार 3 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 5 बार आ गया, ठीक है जी। तो ये हम लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर 5 और होल की पावर x प्लस 2। अब बच्चे मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमारे पास एक टाइम पे 2 पावर्स आ जाती है तो उनको हम डायरेक्ट जो है वो आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4x इज इक्वल टू, अभी अंदर 5 है ना, 5 को हमने x प्लस 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। बच्चे क्या करते हैं कि अगर हमारे पास अमाउंट में ये पावर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, 5 एक पावर 5 लिखी हुई है और एक लिखा हुआ है x प्लस 2, तो वो डायरेक्ट खाली 5 से पढ़ के ये पहला वाला जो नंबर है ना उससे पढ़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे नंबर की तरफ देखते भी नहीं है, फिर आंसर रॉन्ग ही होगा ना। तो जो भी पावर है दोनों उनको पूरा पूरा आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 5 जो है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 के साथ भी हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5x, क्योंकि जो x है उसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और ये प्लस 5 टू द 10। अब बच्चे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो है वो स्टार्ट में बताया था कि जब हमारे पास मैथ के रूल के मुताबिक बेस अगर दोनों साइड्स की सेम होती हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। यही सेम सीन जो है वो पावर्स पे भी होता है। अगर पावर्स दोनों सेम है तो जो बेस है वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो अब ये 3 और 3 हम समझेंगे जी हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि ये सेम है बिल्कुल। तो हम ये 4x पीछे जो हमारे पास रह जाएगा वो है 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब क्या करेंगे, x वालों को एक साइड पे कर देंगे 4x, ये 5 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -5x इज इक्वल टू 10 एज इट इज़। अब 4 - 5 कितना हो जाएगा, 1 बचेगा ना, तो 1 लिखे या लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे सिंपल माइनस का x लिख देती हूँ और ये हो जाएगा 10। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो साथ माइनस है तो माइनस को दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कह दो, जो भी आपके है, माइनस को दूसरी तरफ हमने बस शिफ्ट करना है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -10। तो ये बचे आपका इसका भी आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं जी फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है 1/27 होल की पावर है जी x -6 इज इक्वल टू 27, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो 1/27 है, इसको अगर देखें इसकी पावर अभी क्या है, +1 है, ठीक है। इसको मैंने ऊपर लेके जाना है, तो जो प्लस का 1 है पावर जो है पॉजिटिव में है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वही सेम अगर ये नेगेटिव पावर तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 - 1 और होल की पावर बन गई जी x -6, ठीक है, इज इक्वल टू 27 एज इट इज़ आ जाएगा। अब वही चीज़ ये -1 है, इसको हमने पहले जो है बाहर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 27 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 27, ठीक है जी। अभी 27 के ऊपर हमने ये एज्यूम करना है हमारे पास जो है ना 1 पावर है, ठीक है। तो उसके बाद बच्चे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपके पास ये भी 27 है और लेफ्ट राइट साइड पे भी 27 है। तो वही वाली बात ना हो गई इसमें मैथ के रूल के मुताबिक कि जब आपके दोनों साइड्स आपस में जो बेस हैं वो अगर सेम है तो पावर्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये आपके पास हो जाएगा -x + 6 इज इक्वल टू 1। अब अगेन जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर दो, वेरिएबल को एक तरफ कर दो, तो माइनस का x इधर रह जाएगा, ये +1 ऐसे रहेगा, ये प्लस का 6 है इधर आकर माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। ये अब -x इज इक्वल टू 1 - 6 यानी कि -5। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5। तो ये बच्चे आपका फोर्थ पार्ट का जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास log 5x - 10 इज इक्वल टू 2। तो अगेन बच्चे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हमारे पास लॉग के बेस कोई नहीं है। जब नहीं होती है तो कौन सी बेस होती है जी, 10 होती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सिंपल अगेन वही लोगारिथमिक फॉर्म में गिवन है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल शेप में कन्वर्ट करना है। तो ये लॉग ये जो बेस है ये बड़ी हो जाएगी, बेस बड़ी हो गई, 2 इधर आकर इसकी 10 की पावर बन गई और 5x - 10 इधर आ गया, ठीक है जी। अब 10 का स्क्वायर होता है जी 100 के बराबर इज इक्वल टू 5x - 10 हो गया। अब कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर दो और वेरिएबल वालों को एक तरफ कर दो, तो ये 100 अगर इधर ही रहने दें, ये माइनस का 10 है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 5x। ये हो जाएगा आपके पास 110 इज इक्वल टू 5x। अब हमने 5 की उसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे और दोनों तरफ कर देंगे, ठीक है। तो मैं इनको इसकी साइड चेंज कर देती हूँ, 5x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 5। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये है 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 5 द 25। तो ये बच्चे आपके पास आंसर हो जाएगा
5 सॉरी बच्चे ये 5 टू द 10 हो जाएगा, तो ये 22 है, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 22, ये आपका 5th पार्ट का भी आंसर आ गया। ओके, लास्ट पार्ट देख लेते हैं जी बच्चे। हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो कुछ है इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा log बेस 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log बेस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2। तो अगेन वही सब कुछ, ये आपके पास जो है वो लोगारिथमिक फॉर्म में है, हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या सिंपल हम इसको पहले जो है वो सिंगल लोगारिथम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये log 2 है, ये भी बेस जो है वो log 2 है, तो log 2 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। log बेस 2 जब हमने कॉमन लिया दैट मीन्स कि हमने अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ली ना, तो ये माइनस जो है वो किस में चला जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x प्लस 1 ऊपर रह जाएगा, ओवर में आ जाएगा x माइनस 4, और ये 2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, अगेन वही सब कुछ करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 2 है ना, इसकी पावर जो है वो सॉरी जो बेस है, तो इसको हम लोगों ने जब बेस जो है ये बड़ी हो जाएगी, 2 जो है वो इसकी पावर में आ जाएगा, और x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने बच्चे इनको सिंप्लीफाई करना है, पहले तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, वो हो जाता है 4 इज़ इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब हमने यही समझना है जी 4 के नीचे जब कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपल हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों को हमने क्या कर देना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे x प्लस 1 को 1 से किया तो वो तो आपके पास x प्लस 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे हम 4 से करेंगे, x माइनस 4 है, ये हो जाएगा x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4x माइनस 4 4 द 16। तो इनको ज़रा हम सिंप्लीफाई कर लें, कैसे हो जाएगा, ये x वाली एक तरफ कर दें, ये x है, ये प्लस का 4x उस साइड पे जाके माइनस का 4x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू इस साइड पे माइनस का 16 वैसे ही रहेगा, ये प्लस का 1 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है आंसर बन जाएगा, ये आप देखें इसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 माइनस 4 कितना होता है, माइनस का 3 होता है, और यहाँ से माइनस का 17 होता है, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा -3x, ये बनेगा -3x इज़ इक्वल टू -17। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 17 ओवर 3। तो ये बच्चे आपका लास्ट जो पार्ट है उसका भी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। यहाँ पे बच्चे हम लोगों ने क्या करना है, अगेन वही अपने उन्होंने हमें जो है वो क्वेश्चंस दे दिए हैं, हमने सिंपल जो है उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेकिन बच्चे हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए कि उन्होंने हमें सिंपल ना वैल्यूज़ दे दी हैं, हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो विदाउट वेरिएबल हम लोग अपने आंसर्स फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें वेरिएबल लेट करना पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है कि आपने लोगारिथम में जो है टेबल की मदद से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हर किसी का अपना तरीका होता है, हर किसी की अपनी मर्जी से करते हैं। तो अगर आपको लोगारिथम टेबल यूज़ करके सॉल्व करना आसान लगता है तो आप वैसे कर लो, तो मैं जो हूँ वो कैलकुलेटर के थ्रू ही करवाऊँगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। हमारा फर्स्ट पार्ट है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर है जी 5.234। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट, क्योंकि हमारे पास ये सिंपल नंबर है, अब हमारे पास कुछ होगा तो हम इसके साइड्स पे लोग लेंगे ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x इज़ इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234, ठीक है। अब पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमने जी दोनों तरफ लॉग ले लिया, log x इज़ इक्वल टू, अब अगर एक तरफ लॉग ले रहे हैं ना बच्चे तो दूसरी तरफ लेना ही लेना है, ये नहीं एक तरफ लेके बाकी तरफ से आंसर ले आओ, नहीं ऐसा नहीं करना, रॉन्ग हो जाएगा। log इंटू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये बच्चे log x जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा हमारे पास, हम यहाँ पे लिख देते हैं log x इज़ इक्वल टू, अब बच्चे बाय log है ना, अब मैं log की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अप्लाई करनी है। जो मल्टीप्लाई वाला है वो प्लस में चला जाएगा, जो फ्रैक्शन वाला है वो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा log 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log 5.234, ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, 1 बाय 1 इन सब का लॉग फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलें पहले हम इनका लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं।
यहाँ पे log x जो है वो ऐसे ही आ जाएगा इज़ इक्वल टू, तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो है log 3.68। ठीक है, तो हम जी कैलकुलेटर ले लेते हैं अपना। यहाँ से हमने कैलकुलेटर ले लिया log, अगेन बच्चे log LOG वाला, ठीक है, log 3.68 इज़ इक्वल टू 0.5658। बस हमने पॉइंट के बाद 3 से 4 डिजिट्स ही लेने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5658, 0.5658। अगेन आगे आ जाता है प्लस, फिर है जी हमारे पास log 4.21। हमने डायरेक्ट जो है वो अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, फिर इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा log, हमारी वैल्यू है जी 4.21 इज़ इक्वल टू 0.624। अब देखिए 2 के बाद 8 है ना, तो हम जो 8 से एक नंबर आगे जो है, क्योंकि राउंड ऑफ करना होता है तो एक नंबर आगे दे देंगे, वो हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 0.6243, 0.6243। फिर है माइनस, वो है जी log 5.234। अगेन कैलकुलेटर लेते हैं, इसको हमने किया रिमूव। यहाँ से हम ले लेंगे जी log है, वैल्यू क्या थी हमारे पास 5.234 इज़ इक्वल टू 0.7188। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 0.7188। तो अब बच्चे, अब जो भी साइन है उसके हिसाब से हमने सॉल्व कर लेना है। इन दोनों को प्लस करेंगे और इस जो भी आंसर आएगा उसको साथ माइनस। अच्छा, एक और बात बच्चे आपने ध्यान रखनी है कि कभी भी लोगारिथम की जो कैलकुलेशन है ना वो एक साथ इकट्ठे नहीं कर देनी है। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं जल्दी में पकड़ के सारे कैलकुलेटर पे एक साथ ही वैल्यू दे देते हैं, तो लोगारिथम में क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आना होता है तो उसमें बहुत सारी ऊंच नीच आ जाती है। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपने कि सबको अलग-अलग आपने सॉल्व करना है। तो ये जब हमने इनको सॉल्व किया अपने कैलकुलेटर पर, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 0.4713, और ये जो log x है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, अब बच्चे ये हमारे पास लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू 0.4713। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि log को हम जो है वो किस वैल्यू से कट कर सकते हैं, एंटी log से, यानी log का उल्ट क्या होता है, एंटी log होता है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, अब हमने दो तरफ एंटी log ले लिए, इधर आ जाएगा एंटी log मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू एंटी log इंटू 0.4713। तो ये बच्चे आपका जो log है एंटी log से हो गया कैंसिल, और ये वैल्यू आपने जो है वो हमने एंटी log फाइंड आउट कर लेनी है। कैलकुलेटर ले लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से इसको हमने जी रिमूव किया, यहाँ पे हम करेंगे अब एंटी log मालूम करना है ना, तो शिफ्ट और यहाँ पे आ जाएगा log 0.4713 इक्वल टू 2.9600। तो ये बच्चे हमारा कुछ आंसर आ गया, 2 इज़ इक्वल टू 2.9600। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया, जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है जी, अगेन क्या करेंगे, अपना log हमने जो है वो लेट कर, बल्कि पहले हम लोग इसे वेरिएबल के इक्वल लेट करेंगे। तो हम लिखते हैं जी लेट x इज़ इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। तो क्या करेंगे जी, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log ले लेते हैं। ये हो जाएगा log x इज़ इक्वल टू log इंटू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। तो अब बच्चे इसके ऊपर अगर हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वाली अमाउंट है ही नहीं, तो जो मल्टीप्लाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। तो 1 बाय 1 ये जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। इधर भी हम चले लिख लेते हैं। अब बच्चे 1 बाय 1 हमने क्या करना है, अपना जो वैल्यूज़ है उनका log फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू बनती है log 4.67। तो जी अपना कैलकुलेटर ले लेते हैं,
इधर आ जाएगा, इसको हमने किया रिमूव, यहाँ से हम करेंगे शिफ्ट लॉग 4.67, ठीक है, इक्वल का साइन, तो ये बन जाएगा 0.6693। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.6693 प्लस, अब ये है log 2.11, अगेन कैलकुलेटर लेते हैं अपना, अब इसको किया रिमूव, यहाँ से शिफ्ट नहीं आएगा, सिंपल log मालूम कर रहे हैं हम, log नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 2.2.11 इज इक्वल टू 0.324। अब आगे बच्चे जो है वो 2 के बाद जो है वो 8 है ना, तो हमने एक राउंड ऑफ करना है, तो हमने 8 को आगे एक नंबर दे दिया, हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 0.3243, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 0.3243, आगे आ जाएगा प्लस, नेक्स्ट है जी log 2.397, अगेन कैलकुलेटर ले लेते हैं अपना, इसको किया हमने रिमूव, यहाँ से आ जाएगा log वैल्यू है जी हमारे पास 2.2.337 है, बल्कि 397, सॉरी 397 इक्वल का साइन आ जाएगा, तो ये कुछ बन जाएगा आपके पास 0.3796 है ना। अब 5 से बड़ा नंबर है 6 के बाद, यानी कि 6 ही है, तो एक 6 आगे जो है वो 6 में से एक नंबर आगे ऐड कर देंगे राउंड ऑफ करने के लिए, तो ये बन जाएगा 0.3797, तो ये आ जाएगा 0.3797। अब बच्चे ये सारी जो अमाउंट्स हैं इनको आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 1.3733। इधर log x हम एज इट इज़ ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, log को हटाना है, तो हम क्या करेंगे जी एंटी log ले लेंगे दोनों साइड पे। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू 0 क्या था हमारे पास 1 लेवल के 1.3733, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ से ये लॉग इस लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा x इज इक्वल टू, अब इस अमाउंट का बच्चे हमने क्या मालूम कर लेना है, एंटी लॉग मालूम करना है, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर ले लेते हैं अपना, यहाँ से हमने जी कैलकुलेटर पिक किया, ये अब एंटी लॉग लेना है तो शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट लॉग, अब ये क्या बना हमारे पास 1.3733, ठीक है। तो इसको हम इक्वल किया तो ये आ गया 23.62। अब बच्चे आगे जो है 1 0 छोटे ही नंबर है, तो हम बस 2 ही डिजिट ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 23.62। तो ये बच्चे आपका सेकंड पार्ट जो है उसका आंसर आ गया। ओके, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है 20.46 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122, और इधर हो जाएगा, इधर हमने ओवर लगा दिया, ओवर क्या है जी नीचे वैल्यू 754.3, ठीक है। अब इसमें अगेन फ्रैक्शन वाली भी आ गई, इसमें पावर वाली भी एक अमाउंट आ गई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 20.46 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर आएगा जी ओवर 754.3। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, लॉग, अब यहाँ से हम बल्कि आप बच्चे यहाँ पे आप खुद लिख लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, log x इज इक्वल टू log, अब मैं डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने अभी अप्लाई करना है प्रॉपर्टीज़, अगर मैं डायरेक्ट करूँगी ना तो मैं यकीनन यहाँ पे सीधा सीधा प्लस लगा के अपना काम स्टार्ट कर दूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। पहले हम करेंगे log इंटू 20.46 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3, तो ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये जो लॉग है ना बच्चे, ये 1 बाय 1 जो है वो हमने इन सब के साथ इनको जो है वो देना है, ठीक है, यानी कि एक तरह से हमने क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी अब अप्लाई करेंगे, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या शेप बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इनको लॉग की प्रॉपर्टी देंगे तो कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा log x इज इक्वल टू लॉग इंटू
यहाँ पे आपके पास बनेगा 20.46 होल का स्केयर। अब वो मल्टीप्लाई था तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा log 2.4122 और वो फ्रैक्शन था तो उसका माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा log 754.3। अब बच्चे यहाँ पे वैसे पिछले सवालों में हमने क्या किया, डायरेक्ट जी बस उसका लॉग लेना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू है ना उसके अंदर पावर भी आ गई है, ठीक है। तो पहले तो इसके ऊपर हम लोग अपनी पावर वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब ये 2 आई स्टार्ट में आ जाएगा, 2 स्टार्ट में आ गया तो ये बन जाएगा 2 log इंटू 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3, ठीक है। अब हमने यहाँ से बच्चे log स्टार्ट करना है। अब देखिए ये 2 जो है ये log से पहले है तो ये 2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। जब हमने log की ये वाली इस वैल्यू का log मालूम कर लेंगे ना, फिर हमने 2 जो है वो साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो पहले हम log 20.46 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा log, इससे जी रिमूव करते हैं, इधर से आएगा log 20.46। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1.3109, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1.3109 प्लस, यहाँ से हम लोग अपना कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो इसको किया हमने रिमूव, तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है जी log 2.4122, ठीक है। लिखेंगे जी 2.4122 इज इक्वल टू 0.3824। ये आपके पास बन जाएगा 0.3824 माइनस आगे है log 754.3। किसका मालूम करेंगे, अब लास्ट अमाउंट का मालूम करेंगे log हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा log 754.3, इसे हमने रिमूव किया, log का बटन प्रेस किया और हमारे पास वैल्यू है जी 754.3 इज इक्वल का साइन लगा दिए बच्चे, आपके पास बन गया 2.8775, ठीक है। तो यही हम लोग जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे जी 2.8775। अब इन सारों को बल्कि पहले जो है वो साथ में आपने कैलकुलेट भी कर लेंगे और ये जो 2 इंटू 1.3109 है ना बच्चे, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 2.6218 और बाकी अमाउंट ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि स्टेप बाय स्टेप करना है, कुछ भी डायरेक्ट नहीं कर देना, ठीक है। क्योंकि लोगार्थम में जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं फिर वैल्यूज़ जो है क्योंकि पॉइंट के बाद आंसर आने होते हैं तो फिर वो ऊपर नीचे हो जाता है, फिर आप लोग परेशान होते हैं कि एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आया। अब बच्चे इन तीनों को हमने सॉल्व करना है। पहले दो जो है वो आपस में ऐड हो रहे हैं, ये तो लास्ट वाला है वो क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो हमने जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर बन गया 0.1267। अब इस साइड पे क्योंकि हम लोगों का log x चल रहा था तो इसको हम एज इट इज़ ले लेते हैं, यहाँ एंड पे लिख दिया log x। अब क्या लेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लाजिम बात है log ख़त्म करना होगा तो हम करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे अब मैं लिख लेती हूँ एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू, इधर भी ले लिया एंटी लॉग इंटू 0.1267 और अब बचे ये log एंटी लॉग से क्या हो गया कैंसिल हो गया, इधर रह गया x। अब इस अमाउंट का हमने क्या मालूम कर लेना है, एंटी लॉग मालूम कर लेना है। तो चलें कैलकुलेटर ले लेते हैं, इधर से हमने इसको कर दिया रिमूव, यहाँ पे हम करेंगे शिफ्ट log, क्या है जी हमारे पास 0.1267 इज इक्वल टू, ये आपके पास बच्चे आंसर आ गया 1.3388, ठीक है। चलें 1.3388, तो ये आपका जो है थर्ड पार्ट उसका भी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्यूब रूट आई थिंक, हाँ जी क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64, इधर आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 3.21। अब बच्चे पहले पिछला जो थर्ड पार्ट था उसमें हमारे पास पावर आ गई, इसमें क्यूब रूट आ गया, ठीक है। इसमें ज़रा मेन एक चीज़ है वो आपको माइंड में रखनी है ताकि उसकी मिस्टेक ना करें। लेट x इज़ इक्वल टू क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई
21.64। अब बच्चे जो लोगारिथम वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसके एक एक स्टेप के नंबर होते हैं। ये जो लेट एक्स है एक नंबर पूरा इसका मिल जाना है आपको, ठीक है। तो ज़रा माइंड में रखिएगा कि ये एक्स के इक्वल लाजमी लेना है, विदाउट एक्स तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने लेना ही वेरिएबल के इक्वल आंसर। जब वेरिएबल ही नहीं होगा तो फिर आंसर कहाँ से आएगा, ठीक है। ओवर 3.21। अब क्या करेंगे जी, दोनों तरफ पहले हम लॉग ले लेते हैं। तो आपने लिख लेना है लेट लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग, अब इधर लगा दें ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है जी। अब हमने इसको 1 बाय 1 जो है वो लॉग सबके साथ कर देना है। तो ये हो जाएगा लॉग क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21, ठीक है। अब जिस भी अमाउंट पे जो जो प्रॉपर्टी हम डाल सकते हैं हम साथ साथ वो अप्लाई करते जाएंगे और अपना आंसर लेके आएंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें तो बच्चे ये क्यूब रूट बन रहा है, तो पहले तो हमने इस वाले अमाउंट को, ये जो क्यूब रूट वाली अमाउंट है इसको हमने एक्सपोनेंशियल शेप में कन्वर्ट करना है। तो ये लॉग, अब ये क्यूब रूट है ना तो ये बन जाएगा 9.364 और 1/3 क्यूब रूट है तो 1/3 आएगा। अगर खाली 3 होता तो डायरेक्ट 3 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब साथ में इसका क्या स्टेप जो है वो बढ़ाना, हम अगर इसका साथ ही लॉग अगर फाइंड आउट कर दें तो ये आपके पास प्लस, इधर बच्चे हम साथ ही लॉग मालूम कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अलग अलग से बाद में हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पहले जो है ना हम यहाँ से अपना काम बचाते हैं। लॉग 21.64 है ना बच्चे, इसका तो हम लॉग फाइंड आउट करें। यहाँ पे आ जाएगा जी, कैलकुलेटर ले लेते हैं, इधर हम लगाएंगे लॉग 21.64, ये तो यहाँ पे इक्वल का साइन है 1.3353। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.33, आप 5 कर दो सिंपली, ठीक है। 1.3 हाँ 335 माइनस, अब आगे क्या है लॉग 3.21 है तो हम इसका भी लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, इधर हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा जी लॉग 3.21 इक्वल, तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 0.5065। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.5065, ठीक है। अब पहला वाला जो पहली वाली अमाउंट है इसके ऊपर हम लोग अपनी वो पावर वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/3 पावर में है तो ये क्या आ जाएगा स्टार्ट में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/3, पीछे क्या रह गया 9.364। तो यहाँ बच्चे मैं साथ ही इसका लॉग मालूम कर लूँ, क्योंकि मैंने पिछले को कर लिया, सॉरी जो आगे वाली अमाउंट्स उनका तो पहले ही कर लिया ना, तो इसका मैं साथ ही लॉग मालूम कर लेती हूँ, ठीक है। 1/3 हम स्टार्ट में ले आए, अब पहले हम लोगों ने लॉग 9.364 मालूम कर लेते हैं। यहाँ से हम कैलकुलेटर लेते हैं जी, ये इसको किया रिमूव, लॉग क्या बनेगा 9.364, तो ये आपका आंसर आता है 0.9715, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में, क्योंकि अभी 1/3 बाहर है इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, तो ये बन जाएगा 0.9715। बाकी अमाउंट जो है वो हम उनको साथ ऐसे लिख लेते हैं 1.335 माइनस 0.5065। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग मालूम किया साथ ही डिवाइड कर दिया 3 से, ये काम नहीं करना, यहाँ से आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब आपने पहले लॉग मालूम करना है देन आप डिवाइड, क्योंकि ये देखिए ये वाली जो अमाउंट है इस अमाउंट को 1 से मल्टीप्लाई किया सेम एज इट इज़ वही आ गया, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो देखते हैं अपना आंसर क्या आता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी लॉग एक्स इज़ इक्वल टू, अब हमने इसको डिवाइड किया 3 से तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आएगा 0.3238, ठीक है जी। उसके बाद प्लस 1.335, ये वाली अमाउंट जो है वो वैसे ही आ जाएंगी 0.5056, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जिस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन में हमने इनको साथ साथ कैलकुलेट किया था, अभी हमने कैलकुलेट करना है। 2 अमाउंट्स ऐड हो रही हैं और जो तीसरी है वो इनमें क्या हो रही है माइनस हो रही है। तो इसका बच्चे आंसर आ गया था 1.1523, ठीक है। इस साइड पे क्या है लॉग एक्स है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे एंटी लॉग ले लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं एंटी लॉग, आप लोगों ने लिख लेना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1.1523।
तो ये एंटी लॉग से कैंसिल, इधर आ गया x इज़ इक्वल टू, अब बच्चे इसका एंटी लॉग मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ से जी हमने अपना कैलकुलेटर ले लिया, इसको हमने रिमूव किया, यहाँ से आ जाएगा शिफ्ट लॉग, तो वो क्या है 1.1523 इक्वल का साइन। तो ये बच्चे आपका जो है वो आंसर आ गया 14.20, ठीक है 14.20। तो ये बच्चे आपका लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का वो भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।